हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोडिंग मोमेंट और आज के एपिसोड में बात करेंगे हम कंडीशनल्स की या फिर कहें इफ एल्स की या फिर जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ एल्स क्या होते हैं? जैसे कि लॉजिक में ये स्टेटमेंट्स होती हैं इफ दिस और एल्स दिस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो हम कुछ एक्शंस कराएंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम वो एक्शंस नहीं कराएंगे, हम कोई और एक्शन कराएंगे। सिंपल फॉर्म होता है इसका सिंपल इफ, उसके बाद में ब्रैकेट्स और हम इसमें कंडीशन दे देते हैं जैसे कि a इज ग्रेटर देन 10। अगर a जो है वो 10 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कराएंगे हम? a इज ग्रेटर देन 10। सिंपल, ये सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप इससे कुछ भी करा सकते हो। अब मान लो हमें एक प्रोग्राम बनाना है। अब जैसे कि मैंने ये फंक्शन लिख दिया है मेन। अब मैं इसमें मुझे एक कंडीशन चाहिए। सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल एक ही फंक्शन मेन फंक्शन के साथ। उसमें मुझे कराना क्या है? फॉर एग्जांपल मुझे एक वैल्यू चाहिए, मैंने इंटीजर ले लिया inp यानी कि इनपुट। और मैं इनपुट कैसे लूंगा? एक फंक्शन होता है स्कैनf, स्कैन फॉर्मेट। स्कैन क्या करता है? अब जैसे कि हमें यहाँ से आउटपुट मिल रही थी, अब हम यहाँ से इनपुट लेंगे स्कैनf के थ्रू। उसी तरह जैसे printf में हम फॉर्मेट बताते हैं कि आखिर कौन सी हम आउटपुट दे रहे हैं, किस तरह के फॉर्मेट की आउटपुट होगी, उसी तरह से हम इनपुट लेने के लिए भी वैसा ही फॉर्मेट आते हैं, बस मॉड्यूलर साइन उसके बाद में डी का मतलब डेसिमल। हम डेसिमल नंबर जो है एज एन इनपुट लेंगे। और इसके तरह जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पॉइंटर्स होते हैं। अगर आपको किसी फंक्शन के बाहर की, जैसे कि जिस फंक्शन में से वो कोई फंक्शन कॉल हुआ है, अगर आपको उसकी वैल्यू वहां से किसी वैल्यू को चेंज कराना है तो आप क्या लेते हो? पॉइंटर्स। अब जो ये inp नाम का वेरिएबल है, ये मेन में एग्जिस्ट करता है, स्कैनर में तो करता नहीं है। तो हमको यहाँ पे चेंजेस कराने के लिए हम स्कैनर में भेजेंगे इसके एड्रेस को, जिसको स्कैनर आगे चेंज करेगा। अब मैंने इस वेरिएबल का नाम लिख दिया है। अब यहाँ से इसे क्या होगा? यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल, अब यहाँ पे क्या होगा? ये इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा और जैसे ही उसको ये वैल्यू मिल जाएगी वो इस वेरिएबल में डाल देगा और इसका चेंज जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं इसमें एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ इनपुट इज ग्रेटर देन 10। अगर ये 10 से बड़ा है तो दिस इज ए बिग नंबर। बस एक सिंपल सा ही है। अगर ये इसकी वैल्यू जो है इनपुट की वो 10 से बड़ी होगी तो दिस इज अ बिग नंबर, इसको प्रिंट करा देगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब ये मैंने जैसे इसको रन किया मेन को, यहाँ पे रुक गया। किसके लिए रुका? ये मेरी इनपुट के लिए रुका है। मैं इसमें 12 कर देता हूँ। जैसे मैंने इसमें 12 एंटर किया, इसने ये शो करा दिया दिस इज अ बिग नंबर, यानी कि हमारी ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई।
इस वजह से ये चला। अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ 10। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट करता है 10 से बड़ी वैल्यू। अगर 10 या 10 से छोटी वैल्यू आएगी तो ये नहीं चलेगा। इस तरह से ये कंडीशन जो है काम करते हैं। अगर मैं ग्रेटर देन 10 या फिर इक्वल टू 10, इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये कर दूं और इसको कंपाइल करूं तो आप देखना क्या होगा। अब मैं इसमें 10 का इनपुट कर रहा हूँ। यहाँ पे पिछली बार जो मैंने 10 किया था तो ये प्रिंट नहीं हुआ, अब ये प्रिंट हो गया, यानी कि अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से हम इफ का यूज करते हैं। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब इसके नीचे का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, जैसे कि हम फंक्शंस के अंदर करते हैं। लेकिन ये क्या होता है? सिर्फ एक ब्लॉक दिखाने के लिए होता है कि इसके अंदर का जो इसके अंदर जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स है जो कि इसके सेटिस्फाई होने के बाद ही एग्जीक्यूट होंगी। जैसे कि दिस इज अ बिग नंबर, इनपुट इज, यहाँ पे परसेंट भी, और इनपुट की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा 10 करता हूँ। अब ये क्या हुआ? जैसे ही यहाँ पे नंबर आया इसने डायरेक्टली इनपुट दे दिया। नंबर और इनपुट जो है वो अलग अलग नहीं है। इसके लिए इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैश डाल के एन लगा देते हैं। यानी कि ये जो बैक स्लैश है ये एक एस्केप करेक्टर होता है। इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा कि आखिर कितने एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं या फिर क्या क्या होते हैं। आप इसका मतलब ये समझ लो कि जहाँ पे स्लैश एन आ गया वहां पे ये स्लैश एन की जगह एक नई लाइन इंसर्ट कर देगा और ये जो है ये अलग लाइन पे आएगा। अब मैं यहाँ पे 10 इनपुट करता हूँ। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 इनपुट लेने के बाद में दिस इज अ बिग नंबर प्रिंट करा है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे इनपुट इज 10 जो है वो इसने प्रिंट करा है। तो इससे आपको पता लग गया होगा। या फिर if जो है वो क्या करता है, यहाँ पे कंडीशन देखता है ब्रैकेट्स के अंदर की। अगर वो ट्रू है, ट्रू मतलब कि अगर ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है तभी इनको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करता। और इसी तरह हम इसके साथ साथ हम एक और इफ लगा सकते हैं इसके अंदर। इसकी मैंने इफ लगा दी है यहाँ पे, और इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, इसमें मैं डाल रहा हूँ इफ इनपुट इज ग्रेटर देन 10, यानी कि अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर इनपुट बड़ी है 10 से या फिर 10 के बराबर है तो क्या होगा, अगर 10 की से बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ 10 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ बिग नंबर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमको ये लाइन तब ही शो करानी है जब ये 10 से बड़ी हो, 10 के बराबर ना हो। जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे अपना प्रोग्राम सेव करना जरूरी है, जब भी आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो। अब यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, अभी मैं 10 से बड़ी वैल्यू जो है इसमें इनपुट कर देता हूँ 11। यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज अ बिग नंबर, इनपुट इज 11 जो कि प्रिंट हो जाना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे 10 प्रिंट कराऊंगा, मैं 10 इनपुट कर दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ दिस इज अ बिग नंबर यही प्रिंट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन आ गई, लेकिन ये इनपुट इज 10 या तो ये प्रिंट नहीं हुआ। इसका रीजन यही है कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। तो
ठीक है दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि अगर इफ और जो नेस्टेड इफ है इसको नेस्टेड इफ करते हैं, हमने इफ के अंदर इफ लगा दिए, मतलब ये नेस्ट कर दिए। और अब हम बात करते हैं एल्स इफ। अब जो मैंने यहाँ पे इफ लगाया हुआ, ठीक है, हमारे पास एक और तरीका है, जैसे कि अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मैं चाहता हूँ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो उसकी जगह मुझे कोई और कोड एग्जीक्यूट कराना है। अगर ये सेटिस्फाई हो रही तो ये कोड एग्जीक्यूट करा दूंगा, अदरवाइज मैं कुछ और प्रिंट करा दूंगा। तो उसके लिए मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं एस लगा देता हूँ। तो उसके लिए एस लगा दिया जाएगा। अब मैं एस लगा दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने लिख दिया इनपुट इज ग्रेटर देन 10। और अगर हमारी जो इनपुट है वो 10 से छोटी भी हो तो उसके लिए भी मुझे एक एस लगाना है। तो मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एस लगा दिया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे हम इफ लिख रहे हैं तो हम उसके नीचे एस लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और जब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, नॉर्मल केसेस में क्या होगा, अगर सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं हुई तो ये स्किप हो जाएगा। और अगर हम एस लगा देते हैं तो ये स्किप होने के बाद में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ये स्किप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहते हैं इसको इज देन एल्स। तो इसलिए इसको कहते हैं इफ देन एल्स। अब मैं यहाँ पे दोबारा 11 को मैं इनपुट दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा 11 एज एन इनपुट दे रहा हूँ। यहाँ पे आगे दिस इज अ बिग नंबर, इनपुट इज 11, जैसे कि यहाँ पे होना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे 10 दूंगा। अब मैं यहाँ पे 10 को इनपुट देता हूँ। और मैं यहाँ पे 10 एज एन इनपुट देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अ बिग नंबर, इनपुट इज 10। जैसे कि यहाँ पे इनपुट जो है वो 10 से बड़ी नहीं है तो क्या होगा, इनपुट 10 आ गया। अब मुझे ये एग्जीक्यूट कराना तो मैं क्या करूँगा, 10 से छोटी वैल्यू डालूंगा। 10 से छोटी वैल्यू 9 या फिर 6 या फिर 1 डाल दो, मैं 0 डाल देता हूँ। इनपुट इज लेस देन 10, एग्जीक्यूट हो गया। दोस्तों आपको इससे पता लग गया होगा कि आखिर किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। एल्स के अंदर भी आप इफ क्लास डाल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो यानी कि हम इफ एल्स कहीं पे भी डाल सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है, जहाँ पे आपको वो लगाने की जरूरत पड़ रही है।